हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 3। इसमें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोर के अकॉर्डिंग तो हमने देख लिया कि आउटर मोस्ट या जो हमारा एलिमेंट्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसको हमको कैसे लिखना है बोर के अकॉर्डिंग, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। उसमें हमने सेंटर में लिया था न्यूक्लियस और उसके फर्स्ट एनर्जी लेवल जिसका नाम हमने के रखा था, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फील हो सकते हैं। और उसके बाद का जो एनर्जी लेवल है एल, उसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं। और इस तरह फिर 18 एंड 32 इसके बारे में हमने देखा था। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? तो जो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। जैसे मान लिया सोडियम है तो इसको फर्स्ट ऑर्बिट में इसका 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 और थर्ड में 1। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 1 हो गया। यहाँ पे क्लोरीन अगर हम एग्जांपल लें तो इसका फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 है, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 फिक्स है। तो 2 और 8 10 के बाद लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कि 17 हो, तो 2 8 10 प्लस 7, तो लास्ट ऑर्बिट में 7, मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। लेकिन वैलेंसी उसको बोलते हैं जो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, जितने इलेक्ट्रॉन्स उसके किसी दूसरे एलिमेंट से मिलके कंपाउंड बनाने के लिए जितने एलिमेंट्स आपस में शेयरिंग करते हैं उसको हम कहते हैं वैलेंसी। जो वो या म्यूचुअल शेयरिंग करे या पूरी तरह से उसको दे दे, उसे हम वैलेंसी कहते हैं। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी जो हो गई वही एटम की वैलेंसी होती है। जैसे यहाँ सोडियम में तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी सेम हो गई क्योंकि 1 है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 7 है लेकिन वैलेंसी 7 नहीं होती, क्योंकि वो इसको जानने के लिए हमें पहले ऑक्टेट रूल जानना पड़ेगा। ऑक्टेट रूल में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एलिमेंट के, वो किसी के साथ जब उनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो इनर्ट हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, वो फिर किसी के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहते। तो ये ऑक्टेट रूल होता है कि वो ऑक्टेट बनाने के बाद किसी से फिर रिएक्ट नहीं करते। तो यहाँ पे क्लोरीन के पास 7 है तो उसको 8 बनाने के लिए 1 चाहिए। तो मान लो सोडियम से उसको 1 मिल गया तो फिर उसकी वैलेंसी क्या हो गई? 7 थी, उसको 1 मिल गया तो उसकी वैलेंसी 1 हो गई। और यहाँ 2 8 1, ये 1 दे दिया तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन हो गया? ये सेकंड वाला हो गया जो कि 8 है, तो ये स्टेबल हो गया। तो ये हो गया। यहाँ हम ये बताना चाह रहे हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में क्या डिफरेंस है। अब आयन के बारे में अगर हम देखें तो कोई भी एटम तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, उसको हम एटम कह देते हैं। आयन क्या है कि जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, मतलब अगर एक आयन यहाँ से दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन ये दे दिया सोडियम, तो एक देने के बाद उस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये जो प्लस चार्ज क्रिएट हो गया मतलब वो किसी को दे दिया तो वो धनायन हो गया, कटायन हो गया। तो कटायन हो गया तो अब ये आयनिक फॉर्म में आ गया। इसी तरह क्लोरीन जब किसी से एक ले लिया तो उस पे Cl माइनस चार्ज आ जाता है। 1 माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लिया, 2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लिया, 2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दिया। जैसे मैग्नीशियम अगर ले तो मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है। तो इस तरह एटम और आयन में यही डिफरेंस होता है कि ये चार्ज नहीं होता है एटम, आयन जो होता है इसी से बना है और ये चार्ज पार्टिकल होता है। कैटायन और एनायन 2 टाइप के आयन्स होते हैं। जो कि अब एक बात इसमें और हमें जानने की है कि अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसका एक सेल तो ये खत्म हो गया, तो ये अपने पेरेंट सेल जो कि सोडियम है इससे एक सेल इसका कम हो गया, इसका साइज छोटा होगा। ठीक है, तो कैटायंस जो होते हैं अपने पेरेंट एटम से स्मॉलर इन साइज होते हैं। तो इस सेशन में हमने देखा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंसी क्या है, एटम और आयन क्या है। ऑक्टेट रूल के द्वारा हमने देखा कि वो कोई भी एलिमेंट है जो किसी के साथ जब वो 8 बना लेता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में
तो फिर वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहता, वो इनर्ट हो जाता है। तो कुछ गैसेस हैं नोबल गैसेस जो कि इसीलिए इनर्ट होती हैं, इसलिए उनको नोबल गैसेस कहते हैं, क्योंकि उनका ऑक्टेट पूरा होता है और वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन फ्रेंड्स, थैंक यू।